आदरणीय भाइयों बहनों, होली का पावन पर्व आ रहा है। इसलिए सबसे पहले तो आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली त्योहार एक आध्यात्मिक त्योहार है। होली से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। एक तो प्रहलाद भक्त का जीवन जो सैकड़ों संकटों में गुजर रहा था, एक के बाद एक हिरण्यकश्यप ने उसे सताने की, मारने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद एकदम चट्टान की तरह अडिग रहा। और वो नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, लेकिन इतनी भक्ति में दृढ़ता दिखाई कि आज बड़े बड़े ऋषि मुनि सब प्रहलाद की भक्ति को नमन करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो हम भक्तों को दृढ़ता का संदेश देता है। ये प्रहलाद का जो जीवन है, प्रहलाद का, ये हमें भक्ति में दृढ़ निश्चयी बनने का संदेश देता है। वरदान वाली चुनरी भी फेल हो गई जो होलिका को दी गई थी, और प्रहलाद की हर तरह से रक्षा हुई। और दूसरा, होली पर्व पर हमें ये संदेश मिलता है कि ऐसे समय में प्रहलाद ने कौन सी भक्ति किया, कौन सी साधना किया। देखिए, क्योंकि जहां आग में जलाया जा रहा है, जहां जंगल में जानवरों के बीच में प्रहलाद को फेंका जा रहा था, तो कभी समुद्र से उसे समुद्र में डुबाने का प्रयास किया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, कभी ऊंचे पहाड़ों से गिरा दिया गया। लेकिन ऐसे समय में प्रहलाद ने कौन सी साधना किया था? तो मैं समझाना चाहूंगी कि असल में बात ये थी कि प्रहलाद भक्त एक आध्यात्मिक साधक थे, एक महान आत्मज्ञानी भक्त थे, जिन्हें अंतर हृदय से भगवान का ध्यान करने वाली युक्ति प्राप्त थी। वो तरीका जाना था, वो यौगिक जो है साधना करते थे, और जिस साधना के बल पर हर बार उनकी विजय हुई। और वो साधना किसने सिखलाई थी? देवऋषि नारद जी ने। बात उस समय की है जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उनकी सोच थी कि मैं तपस्या करके बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा और वरदान की शक्ति हमारे पास आ जाएगी, फिर कोई देवता हमें परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो उसी समय देवराज इंद्र ने सोचा कि क्यों ना उनके परिवार को नष्ट कर दिया जाए, उनके भोले वाले बालक को मार दिया जाए, उनकी गृहस्थी को तितर बितर कर दिया जाए। तो उस समय इंद्र जो है वो होलिका और पूरे परिवार को, यानी प्रहलाद की माता जो कयाधु थी, उन्हें किडनैप करने के लिए आते हैं, उन्हें अपहरण करने के लिए आते हैं कि मैं यहाँ से ले जाऊंगा तो जो है इनके बच्चे ही समाप्त हो जाएंगे, राक्षसी बीज समाप्त हो जाएगा। और इस सोच से वो ले जाने के लिए आए, लेकिन होलिका दूसरे बच्चों को लेकर के वहां से भाग जाती है, और कयाधु जो प्रहलाद को जन्म देने वाली थी, ऐसी टाइम पे उनका जो है अपहरण कर लिया गया। और संयोग देखिए कि देवऋषि नारद जी का जो आश्रम था, उनके आश्रम के बाहर से ही राजा इंद्र का रथ गुजरा। तो ऋषि मुनियों का आश्रम देख करके कयाधु चिल्लाती है और बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाती है। और ये सुन करके नारद जी बाहर निकले। नारद जी ने देखा, अरे ये तो देवताओं का रथ है, किस महिला की आवाज आ रही है? तो नजदीक जाते हैं और देखते हैं कि राजा इंद्र है। नारद जी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, महाराज इंद्र, ये क्या हो रहा है? देवता तो धर्म के पक्षधर होते हैं, और देवता होकर के तुम महिला का जो है अपहरण करके ले जा रहे हो। ऐसी ओछी और छोटी सोच तुम्हारी कब से हो गई? तो जब बहुत डांटने लग गए महर्षि नारद, तो उस समय
देवराज इंद्र कहते हैं, हे महर्षि नारद, मुझे क्षमा कीजिए। असल में बात यह है, आप तो जानते ही हैं कि राक्षस लोग हमें कितना परेशान करते रहते हैं। रात दिन एक नई युक्ति, रात दिन एक नई योजना तैयार करते रहते हैं और जो है धर्म कर्म में लगे मनुष्यों को, देवों को, है ना, सबके ऊपर वो अत्याचार करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा अभी बहुत अच्छा मौका है, राक्षस राज तो तपस्या कर रहा है, तो मैंने सोचा उसके होने वाले बालक को, बीज को मार दिया जाए। तो नारद जी ने कहा कि देखिए, इस तरह से राक्षसी वृत्ति समाप्त नहीं होगी। अगर आप सचमुच में राक्षसी बीज को समाप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी बात सुनो और अपनी जो सोच है इसे यहीं छोड़ दो, यानी उन्हें मारने का प्रवृत्ति जो है त्याग दो और कयादू को यहाँ पर मेरे आश्रम में छोड़ दो और मैं कयादू के अंदर होने वाले बालक में और कयादू के अंदर मैं ज्ञान की जो है ज्ञान का बीजारोपण करूंगा, उनकी सोच को बदलने का मैं प्रयास करूंगा। तो राजा इंद्र कहने लगे, महाराज यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा उत्तम विचार है। तब नारद जी उसी क्षण से, उसी समय से कयादू को देवताओं से बचाते हैं, मुक्त कराते हैं और फिर उन्हें समझाना शुरू करते हैं। उन्हें बताने लगे कि देखो कयादू, तुम हिरण्यकश्यप की महारानी हो, पहले तो डर भय त्याग दो। यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में तुम्हें कोई भय नहीं करनी चाहिए। जैसे ही तुम्हारे पति हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होगी, हम तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे भवन में पहुंचा देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो राक्षस और देवताओं का जो हमेशा से युद्ध चलता रहा है, तो ये युद्ध के बीच में एक सबसे बड़ी जो एक झूठी मान्यता आपके पति हिरण्यकश्यप के मन में आ गई है कि देवताओं ने उनके भाई हिरण्याक्ष को मार डाला है। तो बोला ये धारणा बिल्कुल झूठी है। वो क्यों है? क्योंकि हिरण्याक्ष जो था उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था, प्रलय के जल में डुबा दिया था। रचना करनी थी, रचना करने के लिए पृथ्वी को जल के ऊपर सतह पर लाना बहुत आवश्यक था और वो उसे बाहर लाने नहीं दे रहा था, जिस कारण मजबूरी में भगवान श्री विष्णु जी को 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। तो समय कयादू कहते हैं कि महाराज, वो वास्तव में ये तो बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर धरती नहीं आती, पृथ्वी नहीं होती तो हम राक्षस लोग भी कहाँ रह सकते थे। देवता हो, मनुष्य हो, दानव हो, किसी का भी संभव नहीं था। तो नारद जी समझाते हैं कि हाँ, यही बात हमें समझना है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए भगवान को इस तरह दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भगवान की सारी दुनिया बनाई हुई है, राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो। भगवान ने रामायण में भी कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, इसलिए सभी मुझे प्रिय है। तो कयादू के मन में ये जो धारणा गलत जो थी वो निकल जाती है। ये गलत फहमी जो थी कि भगवान विष्णु राक्षसों के विरोधी हैं, ये भावना दूर हो जाती है। अब नारद जी कयादू के मन में भगवान के लिए श्रद्धा भरते हैं, विश्वास भरते हैं और भगवान के नाम का उपदेश देते हैं कि भगवान एक्चुअली वो शक्ति है जो घट घट में व्याप्त है, वो एनर्जी है जिसे कहा है कण कण में राम है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। तो उस समय जब नारद जी ने उस शक्ति के बारे में कहा तो कयादू पूछती है कि भगवान हे नारद जी, क्या मैं उस शक्ति को जान सकती हूँ? क्या हमें उस शक्ति को देखने का कोई ध्यान योग, कोई विधि प्राप्त हो सकती है? तो नारद जी ने कहा, हाँ बेटा, अवश्य तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तब नारद जी ने कयादू को आत्मा का ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया।
और उस ज्ञान को जानने के बाद कयाधु ध्यान करने लग गई, साधना करने लग गई, वैर विरोध का भाव मन से मिट गया, है ना। और ऐसी सुंदर सोच की अवस्था जब थी उसकी, है ना, सत्संग भी सुनने को मिल रहा था, ध्यान भी प्राप्त हो रहा था, और जो राक्षसी वृत्तियां होती हैं, बैर विरोध, हिंसा, मारना, ये सब भाव मिट गया था। और ऐसी सुंदर समय में कयाधु ने हिरण्यकश्यप के बालक प्रहलाद को जन्म दिया। अब प्रहलाद का जन्म होता है तो कहाँ? ऋषि मुनियों के आश्रम में। और वहां पर आंख खोली जब प्रहलाद ने तो ऋषि मुनियों को देखा, और ऋषि मुनि लोग जो है नन्हे से प्रहलाद को जो है लोरी के रूप में भजनी सुनाया करते थे। कयाधु भी उसे जो है सात्विक वातावरण में पाल रही थी, जहां पर जो है खान पान भी सात्विक था, रहन सहन भी सात्विक था, और सत्संग की भरमार थी। चारों तरफ से ज्ञान, सत्संग और जो है ऋषि मुनियों की वाणी सुनने का मौका मिल रहा था। और ऐसे में प्रहलाद के अंदर सुंदर संस्कार उसके मन पे एक छाप छोड़ने लग गए। जैसे कहते हैं कि एक पेन ड्राइव जो खाली है, अभी उसमें कुछ भरा नहीं गया है, आप उसमें भजन भर दो, श्लोक भर दो, भगवत गीता, रामायण भर दो, अथवा बड़े बड़े जो है सुंदर सुंदर भजन डाल दो, वही उसके अंदर बजने लगेंगे। तो इसी तरह नारद जी ने, देखिए कितनी ऊंची सोच थी उन महान संत की, कि उन्होंने ये सोचा कि उसे मारने में हमारी भलाई नहीं है, हमें उसकी सोच को बदल देना है। तो नारद जी ने प्रहलाद को और प्रहलाद की माता को भगवान का भक्त बना दिया, बैर विरोधी खत्म हो गया। अब जब उनके पिता हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होती है, पता चला वो महल को लौट आए हैं, तो नारद जी बड़े सम्मान के साथ उनकी पत्नी और पुत्र प्रहलाद को ले जाकर के उन्हें सौंप देते हैं। उन्हें बताते, महाराज आपकी अनुपस्थिति में देवता लोग आपकी पत्नी को ले जा रहे थे, और तब हमने रोका, बचाया, और तब से वो हमारे आश्रम में रह रही थी। हिरण्यकश्यप ने धन्यवाद किया, नारद जी चले गए। अब उन्होंने एक दिन क्या देखा? प्रहलाद भगवान का ध्यान कर रहा है। बस वहीं से बात शुरू हुई। पहले दिन तो डराया, धमकाया, और फिर भी नहीं माने, तो चेतावनी दी, फिर भी नहीं माने, तो उन्होंने जो है उसे वार्निंग देना शुरू कर दिया। देखो तुम्हें हमने 1 महीने का समय दिया है, अगर इस समय में तुमने ये छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बख्शेंगे नहीं, भले ही तुम मेरे ही पुत्र क्यों नहीं हो। अब उसी समय से प्रहलाद के प्रति विरोध वाली बैर भाव जाग जाता है। और प्रहलाद ऐसे थे कि उनकी भक्ति जो है ऐसी मजबूत, हिमालय की तरह, चट्टान की तरह मजबूत थी कि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब बांध सकी है जीकर मरने वालों को। जो मरने जीने का संकल्प ले ले तो उसे मरने का भय लगता ही नहीं है। और इस तरह से प्रहलाद भक्ति करते रहे, और अंत में आप सबको पता है कि जब हर तरह से प्रहलाद के पिता हार जाते हैं, तब उन्होंने एक लाल खंभा गर्म कराया, और उस लाल खंभे को कहते हैं, हे प्रहलाद, अभी तक तो तुम्हें जो है हमारे सैनिकों ने मारने का, गिराने का, डुबाने का प्रयास किया था, और तुम बच जाते थे। पता नहीं कौन तुम्हारी रक्षा कर लेता था, आज देखता हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। बुलाओ अपने भगवान को, आज मेरी तलवार जो है वो तुम्हारा सिर छेदन करेगी। तो प्रहलाद कहता है कि हे पिता, भगवान तो सब जगह है, मैं कहाँ से बुलाऊंगा भगवान को, अने तो में राम, मुंह में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम, अने सब जगह राम है, सब जगह भगवान की शक्ति है। हे पिता, आप में भी तो भगवान है। बोला, अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या ये जो लोहे का लाल खंभा मैंने गर्म करवा के तपाया है तुम्हारे लिए, क्या इसमें भी तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है? प्रहलाद ने कहा, हाँ मेरे भगवान इसमें भी हैं पिता। और कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है, तो फिर ठीक है, आओ भगवान समझ करके इस खंभे को गले लगाओ। प्रहलाद नजदीक जाता है, थोड़ा सा विश्वास डगमगाया, और सोचता है क्या मैं जल जाऊंगा? तभी भगवान भी, इतने सारे जिसने संघर्ष सह लिए थे, तो भगवान उसे डिगने नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान चींटी बनकर के उस प्रहलाद के विश्वास को मजबूत करने आ गए,
और उस लाल खंभे पे चलने लगे। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो डर भी नहीं रहा, अभी भी भयभीत नहीं है, तब तक प्रहलाद आगे बढ़ता है और उस खंभे को गले लगा लेता है। क्या समझ के? भगवान समझ करके, ईश्वर समझ करके। कहा भी है, जाकी रही भावना वैस जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस तरह प्रहलाद की भक्ति में हर जगह नारायण नजर आते थे, भगवान नजर आते थे। तो जब खंभा को भगवान समझ करके गले लगाया तो भगवान उसी खंभे से प्रकट हो गए। अरे नरसिंह रूप धारण करके भगवान उसमें से प्रकट हो जाते हैं और विशाल जो है शरीर जो है नरसिंह यानी मनुष्य जैसा शरीर, लेकिन उनका जो मस्तक था, उनका जो सिर था, वो जो है एक बहुत बड़े शेर के जैसा जो है उनका सिर था। और भयानक जो है भगवान गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप की तरफ दौड़ते हैं और उसे अपने पैरों पे लेटा लेते हैं, जैसा कि उसे वरदान था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र शस्त्रों से मरूं। तो भगवान उससे पूछते हैं प्रहलाद के पिता को, कहाँ हो, बोलो। याद है तुमने बड़ा वरदान पाया था और तुमने लगा था कि मैं अमर हो गया हूँ। हर राक्षस अमर ही होना चाहता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि यही माया है ईश्वर की कि चारों तरफ मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती, विपदाएं आती रहती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अमर होना चाहता है ना। यही सबसे बड़ी जो है माया है भगवान की। लेकिन भगवान के आगे कहते किसकी भला चल जाती है। तो भगवान जो है हिरण्यकश्यप से पूछते हैं, बोलो कहाँ हो। कहता भगवान, न धरती पे न आकाश में, मैं तो आपके गोद में हूँ, आपके पैरों में हूँ। बोला अच्छा, तो फिर ये बताओ मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है भगवान, आपकी नखी विशाल है ना। और इस तरह भगवान कहते हैं समय को ध्यान दो। बोला न दिन है, न रात है, संध्या काल है, न भीतर हूँ बाहर हूँ, चौखट पर हूँ। तो भगवान उसके जो है प्राणों का हरण करते हैं, यानी उसको फाड़ डालते हैं, उसका समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह हिरण्यकश्यप के पापों का वहां पर अंत हो जाता है। अब भगवान प्रहलाद को गले लगाते हुए प्यार से एक पिता की तरह उसके माथे पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हें मेरी भक्ति में बड़ी विपदाएं सहनी पड़ी, बड़े संघर्ष, बड़े बड़े दुख उठाने पड़े। प्रहलाद कहता है, नहीं प्रभु, अब सारे दुखों का अंत कर दिया है आपने, क्योंकि आपका दर्शन मुझे मिल गया है, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है, अब और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान कहते, नहीं, मेरा आना निष्फल नहीं जाता है प्रहलाद। बेटा बोलो, तुम्हारी कोई कामना हो, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए भक्त की सोच कितनी महान होती है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, हे नारायण, हे भगवान, बस इतनी कृपा करो कि ये मेरे पिता जैसे भी थे पर ये नरक में ना जाए। आप देखिए कि जीवन भर जिसने मारने का जो है प्रयास किया हो, एकदम एक महा दुश्मन जैसा जो रोल अदा कर रहा था, और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रहलाद प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे पिता कभी नरक में ना जाए, है ना। तो ये होली का त्योहार हमें कई चीजें बता रहा है, कई शिक्षाएं दे रहा है। संतों की कितनी ऊंची सोच होती, कितनी दूरदृष्टि होती है ना, कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें मारधाड़ नहीं करना है, उसके मन में परिवर्तन लाना है, व्यक्ति के मन से अज्ञान मिटाना है। और प्रहलाद की भक्ति की दृढ़ता की सोच मिलती है। साथ साथ प्रहलाद की भीतर कितनी सद्भावना है, क्योंकि भक्त जब भगवान का ध्यान करता है तो उसके भीतर किसी के लिए भी कोई बैर नहीं रह जाता है, कोई विरोध नहीं रह जाता है उसके भीतर। और ये बात हमें प्रहलाद के जीवन से सीखने को मिलती है। तो भाइयों और बहनों, आइए हम सभी मिलजुल करके होली का त्योहार मनाएं, लेकिन इतना याद रखें, केवल रंग गुलाल खेल करके और केवल एक दूसरे का मुंह काला नीला कर देने से होली का त्योहार मनाना सफल और सार्थक नहीं होगा। होली मनाना तब सफल होगा अगर हम अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को कंट्रोल कर ले, अपनी दुर्भावनाओं को और द्वेष को मिटा डाले,
क्योंकि कहते होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या न जली। झुलसा न मुख आसक्ति का, तृष्णा पिशाचिन न जली। है ना, यदि ये आशा, तृष्णा, वासना और ये जो द्वेष, ईर्षा, हमारे मन में जो क्रोध और आलस्य है भक्ति का, ये सब अगर समाप्त नहीं हुआ तो कहते होली खेलना अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस वर्ष की होली में आप एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके अभिषेक करते हुए, यानी होली की मुबारक दे, होली का जो है शुभकामना दे, और इसके साथ साथ अपने मन में ये संकल्प धारण करें कि अपने मन में जो द्वेष है, जो विकार है ना, इन बुरी सोच को हमें मिटाना है, अपनी दुर्भावनाओं को समाप्त करना है, तृष्णा, आशा को कंट्रोल करना है। तब सही मायने में होली का त्योहार मनाना कहलाएगा, जो एक भक्त की जीत का एक जो है त्योहार है। क्योंकि प्रहलाद की विजय हुई थी, हर तरह से प्रहलाद को मारा गया, पानी में डाला गया, फेंका गया, हर बार कन्हैया ने, भगवान ने उसकी रक्षा किया। तो इसीलिए हम सब ये होली का त्योहार, ये पर्व मनाते हैं, ताकि हम भी अपने भक्ति के अंदर दृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, हमारा भी विश्वास डामाडोल ना हो, और हम भी जो है अपने जीवन में अपने मन पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि ये मन ही एक राक्षस के समान है ना, कहते हैं ना कि मन ही जो है बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो इस मन की राक्षसी वृत्तियां समाप्त हो जाएं और दैवी प्रवृत्ति जाग जाए, मन के अंदर भगवान का ध्यान करने की, भजन करने की एक दृढ़ भावना जाग जाए, तो इस तरह होली का त्योहार हम के सबके जीवन में जो है एक बहुत बड़ा जो है एक आनंददायक, और कैसा आनंद, होली खेल करके तो थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, लेकिन अगर भक्ति करने लगे, हम अपनी दुर्भावनाओं को हमने मिटा डाला, तो एक परमानेंट हैप्पीनेस, जिसे इटर्नल हैप्पीनेस कहते हैं, वो हम सबको प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुख जो है अक्षय सुख कहना चाहिए, तो वो प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति करें, साधना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हैप्पी होली, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को।